हाँ मैडम, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है उसकी पाठ्य पुस्तक सरयू और उसका जो कविता भाग है, उस कविता भाग में कविता भाग की कविता कुरुक्षेत्र, इसका अध्ययन अपने करेंगे। पूर्व की वीडियो में भी मैंने आपको कवि का परिचय, पाठ की व्याख्या करवाई है। अब आगे शेष जो व्याख्या है कि पर चर्चा रहेगी, उसका अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल करके मेरे साथ अध्ययन करें। देखिए बेटा, आगे ये पंक्ति देखिए, जहां खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासक का, दबे क्रोध से बबक रहा हो हृदय जहां जन जन का, सहते सहते अन्याय जहां मर रहा मनुज का मन हो, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो। का पुरुष का अर्थ होता है बेटा कायर व्यक्ति जो होते हैं उनको। अनीति रीति के जो विरुद्ध आचरण जो होता है, अधर्म जो होता है, जिसको पबकना ददकना, खड़ग तलवार को कहते हैं। जहां खड़ग है, आगे भीष्म पिता है वो युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि जब समाज के अंदर अन्यायपूर्ण शासन करने वाले शोषितों की नीतिपूर्ण बातें नहीं सुनते हैं, न्यायपूर्ण शासन करने वाले शोषितों की बात जब नहीं सुनते हैं, तब एकमात्र संघर्ष ही उपाय रहता है। इसी क्रम में भीष्म पिता कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं, युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि जहां खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, हे युधिष्ठिर, जहां समाज में अनीति या अन्यायपूर्ण शासन करने वाले जो लोग होते हैं, शासन चलाने का एकमात्र आधार उनका तलवार होती है, इस प्रकार शोषण अन्याय के शिकार लोगों का जो हृदय है वो हमेशा धधकता रहता है। जहां खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भबक रहा हो हृदय जहां जन जन का, यानी जहां तलवार से, बल से, ताकत से, भय से, डर से शासन चलाया जाता है, शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, अन्याय किया जाता है, तो इसके शिकार लोगों का जो हृदय है वो क्रोध से हमेशा धधकता रहता है। धधक रहा हो तो उन लोगों की, ऐसे लोगों की, कौन से लोग कौन हो गए? शोषक और शोषित की जो स्थिति है उसका विचार करके देखो। सहते सहते अन्याय जहां मर रहा मनुज का मन, विषम बताते हैं दुष्ट आचरण वाले जो लोग होते हैं, जैसे ही उनके हाथ में सत्ता आती है, ताकत आती है, वे अपनी शक्ति के आतंक से, डर से लोगों को भयभीत करना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं, उनको दबाया जाता है, उनको सताया जाता है। तो जब ऐसा आचरण लोगों के साथ होगा, सत्ता से, शासकों से, तो वहां की जो प्रजा होगी, का जो हृदय होगा वो हमेशा क्रोध से जलता रहेगा, वे शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सोचो, सहते सहते अन्याय जहां अत्याचार, अन्याय, अधर्म के आचरण को सहन करते करते मर रहा मनुष्य का मन है, व्यक्ति का जो मन है वो मर जाता है, उसमें किसी प्रकार का साहस, हिम्मत है वो नहीं रहती है। समझ का पुरुष अपने को, में साहस नहीं रहता है, हिम्मत नहीं रहती है, व्यक्ति स्वयं को कायर मान करके
स्वयं को कायर मान करके, और समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन को है, धिक्कारना, घृणा पैदा करना, घृणित भाव पैदा हो जाना, स्वयं को कायर मान करके अपने प्रति घृणा का भाव रखता है। जब ऐसा आचरण होता है, कैसा, जहां अन्याय अधर्म के आचरण को सहन करते करते व्यक्ति का मन मर जाता है, उसमें साहस नहीं रह जाता है, हिम्मत नहीं रह जाती है, स्वयं को कायर मानने लग जाता है, अपने प्रति घृणा का भाव रखता है, तो बताओ वहां शांति कैसे कायम हो सकती है? वहां शांति कैसे कायम हो सकती है? सहते सहते अने जहां मर मनुज का समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन को, तो वहां शांति कैसे कायम रह सकती है? भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हैं, बतलाते हैं। सामान्य व्यक्ति इतने शक्तिशाली, आम आदमी जो होता है वो इतना शक्तिशाली सामर्थ्यवान नहीं होता कि सत्ताधारियों का वो विरोध कर सके, उनके विरुद्ध कोई ठोस कदम उठा सके, या फिर उनके अन्याय का वो विरोध कर सके, इतनी क्षमता उनमें नहीं होती है। ऐसे में उसका मन मर जाता है, वे स्वयं को कायर मानने लग जाते हैं, उनमें घृणा का भाव पैदा हो जाता है। आगे देखिए बेटा, अहंकार के साथ घृणा का जहां द्वंद्व हो जारी, द्वंद्व मतलब दोनों में बीच में संघर्ष हो, ऊपर शांति तलातल में, तल में, तीसरे लोक में वो छिटक रही चिंगारी आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा है, भविष्य का बता रहा है, भविष्य के लिए वो मतलब विस्फोट हो रहा होगा, भविष्य के अंदर बुरा होने वाला है। तो यहां भीष्म पिता आगे कह रहे हैं, युद्ध होने के मूल में दो बातें होती है, दो चीजें होती है बेटा, दो भावनाएं काम करती है। एक तो है अहंकार के साथ गिरना, एक अहंकार और दूसरा घृणा। युद्ध के मूल में, युद्ध होने के मूल में दो बातें यानी दो भावनाएं होती है, एक अहंकार और दूसरा घृणा। जहां द्वंद्व हो जारी, दोनों का संघर्ष होता है, जहां अहंकार और घृणा का प्रदर्शन होगा, ऊपर शांति तलातल में प्रदर्शन हो रहा हो, जहां घृणा का, अहंकार और घृणा का स्पष्ट प्रदर्शन हो रहा हो, वहां ऊपर भले ही शांति लगे, परंतु अंदर ही अंदर द्वेष की वो छिटक रही चिंगारी। ऊपर शांति तलातल में, तलातल तल अंदर, तीसरे लोक में मतलब भीतरी भीतर, यूं कहें बेटा, वहां ऊपर भले ही शांति दिखाई दे, लेकिन भीतरी भीतर द्वेष की जो चिंगारी है वो छिटक रही होती है। विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा है, चमक रहा है, मुखड़े के ऊपर। तो ऐसे में जो अंदर ही अंदर द्वेष की चिंगारी सुलग रही होती है, छिटक रही होती है, जिससे आने वाले समय में या निकट समय में अवश्य ही युद्ध का विस्फोट होगा। यानी आने वाला, अगर ये इस प्रकार से प्रजा के मन में द्वेष हो, द्वेष की चिंगारी भड़क रही हो भीतर ही भीतर, तो वो आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा उससे क्या होता है, विस्फोट होता है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। मुख पर दमक रहा है, यानी आने वाले समय में अवश्य विस्फोट होगा, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। वो मुख पर पहले से ही चमक होती है, यानी लोगों के संकेतों से उनके चेहरों पर जलन बिखेरने वाले भाव से व्यक्त होने लग जाते। लोगों के चेहरे पर हृदय की जो भावनाएं हैं, भीतर की जो भावनाएं हैं, वो उभर करके बाहर आ जाती है और उससे पता लगने लग जाता है। पढ़कर भी संकेत सजग हो, पढ़कर भी संकेत सजग हो, किंतु न सत्ताधार। मतलब तात्पर्य है कहने का,
किंतु न सत्ताधारी, सत्ता पर अधिकार रखने वाले, शासन सत्ता पर अधिकार रखने वाले, पीड़ित जो जनता है, शोषित जो जनता है, उसके मन में जो विरोध पनप रहा है, उस विरोध के संकेत मिलने पर भी यदि वो सचेत नहीं होते हैं, पढ़कर भी संकेत सजग हो, किंतु न सत्ताधारी, सत्ताधारी या सत्ता पर अधिकार रखने वाले यदि शोषित पीड़ित जनता के मन में जो भाव पनप रहे हैं, विरोध के जो संकेत हैं या जो मिल रही हैं विरोध के संकेत, उन विरोध के संकेत मिलने पर भी यदि वो सचेत न हो, यानी उनके साथ उचित आचरण, अच्छा व्यवहार की बजाय दुर्मति और अनल में दे आहुतियां बारी बारी, दुर्मति कुबुद्धि, अनल आग, आहुतियां दे बारी बारी, तो उचित आचरण करने की बजाय सत्ताधारी अपनी दुर्बुद्धि यानी कुबुद्धि रूपी आग को और क्या करते हैं, प्रज्वलित करके शोषण करने वाले कार्यों की बार बार आहुतियां देते हैं। मतलब जनता को भड़काने के काम या कार्य लगातार वो करते हैं, ऐसी आहुतियां देते हैं, जनता को भड़काने के कार्य लगातार करते हैं, तो युद्ध यानी संघर्ष असंभावी हो जाता है, जरूर होता है। कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी कभी सर भेदक व्यंग्य वचन है। सर का मतलब तीर, तीखे तीर भेदने वाले। इसी प्रकार से आगे भीष्म पिता कह रहे हैं कि इसी प्रकार से है युधिष्ठिर, सुनो, इसी प्रकार से सत्ताधारी कभी तो शोषण के जो नए नए तरीके हैं, कभी नए शोषण से यानी कभी शोषण के नए नए तरीकों से, कभी उपेक्षा, कभी उन शोषितों की उपेक्षा करके, कभी दमन से और कभी उनका दमन करने से, अपमानों से, कभी उनका अपमान करने से, कभी सरभेदक और कभी बाणों की तरह चुभने वाले व्यंग्य वचन कहने से उनके विरोध को भड़काते हैं, तब युद्ध की स्थिति बनती है। जहां इस प्रकार से आचरण, ऐसी बातें कही जाती, अपमान किया जाता है, शोषण, नए नए तरीकों से शोषण किया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, नए नए तरीकों हथकंडों को अपना करके दमन किया जाता है, अपमान किया जाता है, और कभी तीखे बाणों की तरह चुभने वाले वचन कह करके, बात कह करके उनको प्रताड़ित किया जाता है, तब युद्ध की स्थिति बन जाती है। दबे हुए आवेग वहां यदि उबल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। आगे भीष्म पिता कह रहे हैं, इस प्रकार ये भीष्म, ये युधिष्ठिर सुनो, इस प्रकार अपमान, दबा हुआ आवेग, दबा हुआ आवेग का मतलब है किस प्रकार अपमान, उपेक्षा और ये जो व्यंग्य के जो वचन होते हैं, शब्द होते हैं, इन शब्दों से जब शोषितों को दबाया जाता है, तो जब दबाया जाता है तो उनका आवेश, आक्रोश बाहर जब आ जाता है, तो वे शोषकों का विरोध करने के लिए उठ खड़े हो जाते हैं। संयम छोड़, दिन फूटे का मतलब वो दिन फूट जाता है, वो भीतर का गुबार फूट जाता है। संयम छोड़ काल बन, संयम को छोड़कर काल बन, मौत बन करके, वो अपना संयम छोड़ करके और मौत बन करके अन्यायी पर टूटे। अन्यायी जो अन्यायी शासक, उन शासकों, अन्यायी शासकों पर टूट पड़े, तो इसका फिर परिणाम क्या होगा, तुम खुद सोचो, कहो कौन दायी होगा। इस प्रकार की समाज के अंदर जो क्रांति है, इस प्रकार से समाज के अंदर जो ये परिवर्तन है या विरोध की जो चेतना है, वो क्रांति का रूप जब धारण कर लेगी और विनाश का मार्ग अपना लेगी, तो फिर जो विनाश होगा, तो उस विनाश के लिए उत्तरदायी कौन होगा? कहो कौन दायी होगा, कौन उसके लिए उत्तरदायी होगा?
उस दारुण जगदहन का अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का। हे युधिष्ठिर सोचो, विरोध की चेतना क्रांति का रूप धारण करके और विनाश का मार्ग अपना लेगी तो उसका उत्तरदायी कौन होगा। अहंकार या घृणा का उस दारुण, उस भयंकर जगदहन, उस भयंकर संसार को जलाने वाली अहंकार और जो घृणा पैदा होगी उसके लिए दोषी कौन होगा, और इस प्रकार से जो युद्ध होगा उस युद्ध का उत्तरदायी कौन होगा। मतलब ऐसा शासक जो होगा वो अहंकार, उस विनाश का उत्तरदायी रहेगा। तात्पर्य, शोषितों के मन में उभरने वाली घृणा जिम्मेदार रहेगी। उस युद्ध का दोषी कौन होगा, उस युद्ध का उत्तरदायी अहंकार या शोषक का जो दंभ है वही होगा। आगे देखो बेटा, तुम विष्णन हो समझ, तुम विष्णन हो समझ, हुआ जगदहा तुम्हारे कर से। विषम युद्ध, विषम पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं विष्णन का मतलब होता है दुखी। हे युधिष्ठिर, तुम यह सोचकर दुखी हो रहे हो कि महाभारत के युद्ध का विनाश तुम्हारे हाथ से हुआ है। सोचो, तुम विष्णन हो समझ, हुआ जगदाहा तुम्हारे, जगदाहा संसार का विनाश है। महाभारत का युद्ध का विनाश तुम्हारे हाथ से हुआ है। तुम ऐसा सोच करके तुम दुखी हो रहे हो क्या? मतलब तुम स्वयं अपने आप को दोषी मान रहे हो। सोचो तो, तुम सोच विचार कर, चिंतन मनन कर जान लो, क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से। मतलब समर युद्ध, अरे ये युद्ध रूपी जो आग है, तुम सोचकर सोचो, चिंतन मनन करके सोचो, क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर आसमान, क्या ये युद्ध रूपी जो आग है ये आसमान से अपने आप बरसी थी क्या, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी ये ज्वाला। मतलब ये महाभारत का जो युद्ध था विनाशकारी, ये अपने आप हो गया था अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी ज्वाला। क्या युद्ध की अग्नि जो है वो धरती के गर्भ से फूटी थी क्या? सोचो, चिंतन करो, फूटी थी ये ज्वाला, ज्वाला आग है। ये आग जो है, युद्ध की जो अग्नि है, युद्ध की जो ज्वाला है, क्या ये धरती के गर्भ से फूटी थी, या मंत्रों के बल से जन्मी थी ये शिखा कराला, कराला भयानक, क्या या फिर क्या मंत्रों के बल से युद्ध की भयानक जो लपटें हैं वो उत्पन्न हुई थी, या मंत्रों के बल से जन्मी थी शिखा कराला भयानक, शिखा लपटे कह सकते हैं, शिखा आग की लपटें, क्या मंत्रों के बल से युद्ध की अग्नि की जो लपटें हैं वो उत्पन्न हुई थी। मतलब कहने का युद्ध, महाभारत का जो युद्ध है वो अचानक नहीं हुआ है। मतलब ये युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन उस समय सत्ता, दुर्योधन के पास, यानी सत्ताधारी जो दुर्योधन था, वो दुर्योधन ने जानबूझ करके लगातार पूर्व से इसकी तैयारी कर रखी थी, ऐसी परिस्थितियां उसने बना ली थी। क्या कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने का, तो समझाते हुए कह रहे हैं युधिष्ठिर को भीष्म पिता, कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, समर युद्ध, प्रति हिंसा का दीप भयानक, दीपक भयानक भयावह, हृदय हृदय में बलने, प्रति हिंसा मतलब हिंसा के बदले हिंसा बढ़ा, शांति खोलकर खड्ग क्रांति का जब वर्जन करती है, वर्जन मनाई करती है या रोकती है, रोकथाम जिसको, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। सर्जन का मतलब होता है निर्माण करना, रचना करना।
तो महाभारत का जो विनाशकारी युद्ध था, विनाशक युद्ध था, उस युद्ध के बारे में समझाते हुए युधिष्ठिर को कह रहे हैं, कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने। युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म पिता कह रहे हैं कि क्या कुरुक्षेत्र में हुआ युद्ध उससे पहले शुरू नहीं हो गया था? तुम वर्तमान में कुरुक्षेत्र का युद्ध देख रहे हो, क्या ये अभी शुरू हुआ है? नहीं, उनके कहने का तात्पर्य ये युद्ध पहले से शुरू हो गया था। प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में। क्या प्रतिहिंसा का जो भयानक दीपक है वो प्रत्येक के हृदय में पहले से नहीं जलने लगा था क्या? प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में, बलने मतलब जलने। क्या प्रतिहिंसा का एक दूसरे के प्रति, कौरवों और पांडवों के एक दूसरे के प्रति जो हिंसा थी, या कौरवों की पांडवों के प्रति जो हिंसा थी, ये हिंसा का जो मतलब दीपक था, प्रतिहिंसा का जो भयानक दीपक था, वो प्रत्येक के हृदय में पहले से जलने नहीं लगा था क्या? तात्पर्य यह कि महाभारत का जो युद्ध हुआ है उसकी शुरुआत विभिन्न रूपों में पहले से ही शुरू हो गई थी। शांति खोलकर खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है, रोकथाम करती है। जब शांति तलवार को मयान से निकाल करके क्रांति को रोकने का प्रयास करती है, शांति खोलकर खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है, जब शांति तलवार को म्यान से निकालकर क्रांति को रोकने का प्रयास करती है, जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वह वर्जन करती है। तभी समझ लेना चाहिए कि वह किसी युद्ध को क्या करने जा रही है, प्रारंभ करने जा रही है। भाव यह है कि जब जनता का तात्पर्य यही है कि जब जनता अत्याचार, अन्याय और शोषण के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लग जाते हैं या विरोध करते हुए क्रांति को प्रारंभ कर देती है, उस क्रांति को दबाने के लिए शक्ति का सहारा लिया जाता है। उससे शांति स्थापना की बजाय क्या हो जाता है, वहां युद्ध हो जाता है। तो इस तरह से बेटा ये युधिष्ठिर और भीष्म का जो वार्तालाप है वो चल रहा है। यहां तक मैंने आपको इस पाठ की व्याख्या करवा दी है। शेष पाठ की जो व्याख्या है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।